Her Excellency, Honorable Governor of Uttar Pradesh and Chancellor of Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Shrimati Anandi Behan Patel ji, Honorable Cabinet Minister, Minister of Higher Education, Science and Technology and Electronics and Information Science, Shri Yogendra Upadhyay ji, Shri Das ji, Manchasin, Honorable Vice Chancellor, Professor Ashu Rani ji, distinguished members of Executive Council and Academic Council, respected faculty members, dear parents and my dear students, a very good afternoon to all of you. सबको नमस्कार। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के 92वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं बहुत सम्मानित और गर्वित अनुभव कर रहा हूं। मैं माननीय कुलाधिपति एवं माननीय कुलपति जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर पर सहभागी बनने का मुझे अवसर प्रदान किया। यह अवसर मित्रों इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज इस विश्वविद्यालय ने अपनी 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को पूर्ण करके एक नई शताब्दी में भी प्रवेश किया है। एक विश्वविद्यालय की शताब्दी केवल उसके समय की गणना नहीं है, बल्कि ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, सामाजिक दायित्व और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा का प्रतीक है। आज जब कुलपति मैडम विश्वविद्यालय की कुछ रोचक जानकारियां साझा कर रही थी हम सबके साथ, तो मैं बहुत प्रसन्न हो रहा था ये सोचकर और जानकर कि किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर का विश्वविद्यालय है लेकिन राष्ट्रीय पटल पर भी ये उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस विश्वविद्यालय का योगदान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है माननीय कुलाधिपति जी की मार्गदर्शन में, गाइडेंस में। आज का दिन केवल डिग्रीज कन्फर करने का नहीं है, जैसा हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने बताया। ये दीक्षांत समारोह है, शिक्षांत समारोह नहीं है। शिक्षा का अंत नहीं होता। वी ऑल आर स्टूडेंट्स एंड वी विल कीप लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने हमें कॉन्सेप्ट दिया है और हम सभी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में, अपने दैनिक प्रक्रिया में कुछ ना कुछ नया अपने बड़ों से, अपने छोटों से, अपने साथियों से, खेल के मैदान में, क्लासरूम में, अपने कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो आज एक नया चैप्टर दीक्षांत समारोह में डिग्री पाने वाले विद्यार्थियों को आज शुरू हुआ है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। 79,832 स्टूडेंट्स को आज डिजिटल लॉकर के थ्रू जो डिग्रियां मिली, 170 पीएचडी स्कॉलर्स को डीलिट और पीएचडी की उपाधि मिली, 88 पदक प्रदान किए गए और 63 बेटियों ने आज ये पदक प्राप्त किए। इन 88 में 63 हमारी बेटियां हैं। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि भारतीय उच्च शिक्षा में नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी और उत्कृष्टता का सशक्त प्रमाण है। प्यारे विद्यार्थियों, दीक्षांत का अर्थ केवल शिक्षा का औपचारिक समापन नहीं है। दीक्षांत वास्तव में दीक्षा का आरंभ है। आज जो आपको डिग्री मिली वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं, बल्कि समाज के प्रति आपकी एक नई जिम्मेवारी का आरंभ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हमारे मस्तिष्क को लगातार सक्रिय रहना चाहिए और मैं ऐसा विश्वास करता हूं, अनुभव से कहता हूं कि एक मस्तिष्क ही हमारे शरीर का ऐसा हिस्सा है, इसका जितना अधिक उपयोग किया जाएगा ये उतना तेज होगा, ना बूढ़ा होगा ना सुस्त होगा, बल्कि उतने नए विचारों के साथ रोज हमें नए नए आधार देगा, नए नए प्रस्ताव देगा। India today stands at the historic moment we are living in Amrit Kal, moving with confidence towards the vision of Viksit Bharat 2047.
This journey cannot be accomplished by government alone. It will be driven by energy, innovation, integrity, and aspiration of young graduates. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has repeatedly emphasized that India's youth are the greatest strength of the nation. The future of India will be shaped not merely in the government offices, not merely in the schools, but in the classroom processes, in the laboratories, in the startups, in the villages, in the industries, and in the communities. आज भारत विश्व की सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। आज विद्यालयों में लगभग 25 करोड़ विद्यार्थी भारत के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते हैं और ये 25 करोड़ विद्यार्थी स्कूल एजुकेशन सिस्टम को विश्व का सबसे बड़ा औपचारिक शिक्षा का आधार बनाते हैं। हमारे विद्यालयों में 1 करोड़ से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं और 4.5 करोड़ से ज्यादा के युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक साइंस, डेटा साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं और एआई हमारे जीवन के कार्यबद्ध करने के तरीकों को बदल रहा है। बहुत अच्छी छोटी छोटी नाटक, अपना स्पीच और बहुत अच्छे छोटे जो नृत्य बच्चों ने प्रस्तुत किए वो आज के कन्वोकेशन को सेलिब्रेशन का रूप देते हैं और ये सेलिब्रेशन हम सबके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एआई आज जो जीवन में आ रहा है उसमें पर्यावरण के लिए कंसर्न भी है और बच्चों में उत्साह देने के लिए हम टीचर्स की ह्यूमन इंटेलिजेंस का इमोशनल, एम्पैथेटिक, सेंसिटिव एस्पेक्ट भी है। साथियों, एआई से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि एआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एथिक वैल्यूज के साथ और क्रिएटिविटी के साथ आवश्यकता है अपनाने की। भविष्य उन्हीं का होगा जो टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटी से जोड़ेंगे। टेक्नोलॉजी अलोन कैन नॉट टेक अस टू द विजन 2047। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक सपना दिखाया है। उन्होंने ये सपना सिर्फ शाब्दिक जाल से नहीं बुना, उन्होंने ये सपना हमें देखने की हिम्मत दी है और उसकी तरफ बढ़ने की प्रेरणा दी है। उसका ब्लूप्रिंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमें दिया है। ये एक ऐसी शिक्षा नीति है जो हमें होलिस्टिक, मल्टीडिसिप्लिनरी, फ्लेक्सिबल और फ्यूचर रेडी एजुकेशन की तरफ लेके जा रही है। आज यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें अपने शिक्षक और अपने विद्यार्थी दोनों पर ध्यान देना होगा, शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। आज जिन स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन सेरेमनी जिनकी हुई उनके लिए मैं 5 मुख्य बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। एक, सीखना जीवन भर की सबसे बड़ी शक्ति है। ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड ऑफ लर्निंग, इट इज बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द सोसाइटी। दूसरा, ऐसी सफलता का लक्ष्य रखिए जो आपके साथ साथ समाज, राष्ट्र और मानवता के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाए। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जब जंतर मंतर का उल्लेख किया तो शायद वहां गैप वही था कि विद्यार्थियों ने सफलता तो हासिल की लेकिन समाज, राष्ट्र और मानवता के तरीकों से कुछ अलग हो गए, कुछ डिस्टेंट हो गए। उसी का परिणाम इस तरह की घटनाएं होती हैं। तीसरा, इनोवेशन को अपनाइए। बी जॉब रेडी बट ऑल्सो एस्पायर टू बिकम जॉब क्रिएटर्स। टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए लेकिन अपने मूल्यों को कभी मत छोड़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक तरफ हमें 21st सेंचुरी का विजन दिखाती है, 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी बताती है, एआई हम सबके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। ऐसे में भारतीय मूल्यों, इंडियन इथॉस, इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यू सिस्टम, इसे हमें जोड़कर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और 5वीं और आखिरी अपनी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस भी प्रोफेशन में आप जाएंगे हमेशा याद रखिए कि नॉलेज मस्ट अल्टीमेटली सर्व सोसाइटी एंड द नेशन। तभी हम कामयाब नागरिक बनेंगे, तभी हम इस देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे।
स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य जो हमें प्रेरित करता है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी व्हाइल यू स्लीप, इट इज समथिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। अगर हमारा सपना हमें सोने नहीं देता तो वो हमारा सपना हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। आज मैं इन दोनों संदेशों के साथ आप सभी को एक और वाक्य के तरफ लेके जाना चाहता हूं। ड्रीम विद करेज, वर्क विद डिसिप्लिन एंड सर्व विद कंपैशन। अंत में मैं सभी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को, उनके टीचर्स को, परिवारजनों को नमन करता हूं, जिनका त्याग, विश्वास और सहयोग आज उनके जीवन में एक सफलता का पड़ाव लेकर आया। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय परिवार को इस शताब्दी वर्ष और 92वें दीक्षांत समारोह में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय आने वाले वर्षों में ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, शिक्षक शिक्षा और सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। आज आपकी डिग्री आपकी योग्यता का प्रमाण है। आने वाले वर्षों में आपका चरित्र आपकी पहचान बनेगा और आपका योगदान भारत के भविष्य को आकार देगा। जब हम विकसित भारत 2047 सेलिब्रेट करेंगे तो मुझे आशा है कि हम सब प्राउड से कहेंगे, आई वॉज नॉट merely a witness to India's transformation, but I was an active contributor to it। आप सबका भविष्य बहुत उज्जवल हो, विश्वविद्यालय इसी तरह ज्ञान के प्रसार में लगा रहे, हमारी कुलाधिपति मैडम का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।